everyone, welcome back to my channel. This is going to be a reading about no contact relationship. You can be in no contact with this person for a while and आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से ग्रुप पिक कर सकते हो, ग्रुप 1, 2, 3 एंड 4. डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में मैं इसके टाइम स्टैम्प पोस्ट कर दूँगी. आई होप ग्रुप 4 दिख रहा हो सबको. फोकस कर देती हूँ ज़रा. ठीक है. सो दिस इज़ 4, 3, 2 एंड 1. आई विल स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1. एक से ज़्यादा में भी आपके मैसेजेस हो सकते हैं. लेट्स एनालाइज योर नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप. This is as per what was asked out of me on Instagram. So if you want to send suggestions to me कि किस टाइप की रीडिंग्स आपको इस चैनल पे चाहिए तो आप Instagram पे मेरे को ज्वाइन कर सकते हो. उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. बाय द वे आपके इन रीडिंग्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट्स में है. हाय ग्रुप नंबर 1. आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रहा है यहाँ पे. तो कुछ ना कुछ सक्सेस पार्टी इज़ द वर्ड कमिंग टू मी. देयर वाज अ सक्सेस पार्टी और सम काइंड ऑफ लाइक सक्सेस वाज ऑन योर वे. जब इस पूरे सिचुएशन में जो है प्रॉब्लम आने लगी. फ्रेंडशिप का सिचुएशन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है. यहाँ पे या तो फ्रेंडशिप / लव यहाँ पे सिचुएशन लग रहा है. यार मैं ऐसी रीडिंग्स करती नहीं हूँ, मेरे को थोड़ी सी ना शर्म आ रही है प्यार भरी रीडिंग करने में, बट आई विल स्टिल सी. यहाँ पे लव है. सी दिस इज़ द काइंड ऑफ लव जो कि बहुत वो नहीं होता स्टार्टिंग का और बहुत ही ज़्यादा रिसेप्टिविटी. दिस इज़ स्ट्रॉन्ग लव फीलिंग्स. दिस इज़ लाइक वेरी मतलब अट्रैक्शन की फीलिंग है यहाँ पे. ठीक है. सो लेट मी जस्ट ले आउट दीज कार्ड्स बिफोर आई गो इनटू टेलिंग यू ऑल कि क्या मीनिंग है यहाँ पे. ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लव की देखो सिचुएशन तो है और उसी के बीच में फ़र्क आ गया है. मतलब कि सिचुएशन हाँ दूसरी साइड से कॉम्प्रोमाइज़. ओके तो एक तो सामने वाला इंसान ने आपके साथ ऐसे सो whoever is receiving this reading वो तो they feel a lot in love. they you guys feel कि क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा आपको जो लगता है कि ये सिचुएशन वर्क करना चाहिए. और लेकिन सामने वाली पार्टी को ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं वो किसी और आपको बोलते होंगे ऐसा कि किसी वे में ना ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ वाला बिहेवियर दिखाते होंगे. पता नहीं, मे बी आई एम इनटू इट, मे बी आई एम नॉट इनटू इट. बहुत ज़्यादा ऐसे ना रूड बिहेवियर है यहाँ पे. एंड दिस चेंज हैपेंड जहाँ पे आपका डिस्टेंस आ गया है दोनों के बीच में. इसने पहली पार्टी में जो कि बहुत ज़्यादा इन लव है, उस पार्टी में उस इंसान के मन में ऐसा आया है कि अब यार मेच्योरिटी का टाइम आ चुका है. यहाँ पे कुछ तो सिचुएशन पे कंट्रोल आना चाहिए. मतलब ऐसे थोड़ी ना कि आप और दूसरा इंसान पार्टनर भी वो कोई ट्रैवल या फिर वो बाहर चले गए हैं, मतलब कंट्री से बाहर या फिर वो ट्रैवल पे चले गए हैं. सो समवेयर देयर इज़ लाइक लॉन्ग डिस्टेंस इन्वॉल्व हियर. सो लॉन्ग डिस्टेंस एंड द नो कॉन्टैक्ट इज़ हैपनिंग क्योंकि आपने किसी वे में अकाउंटेबिलिटी मांगी है, मैच्योरिटी मांगी है. आपने ये मांगा है कि व्हाट आर वी द वर्ल्ड टू ईच अदर और आर वी नथिंग. And I am not seeing this person is like very control freak, morality freak. यहाँ पे जो आपका पर्सन है उसकी जो एक कंडीशनिंग है वो इस प्रकार की है कि ऐसा तो है कि they may have feelings for you, they really want, but they have a very strong idea about what is a successful relationship. They need या तो यहाँ पे उनके फैमिली का सिचुएशन है या क्या है, somewhere they नार्सिसिज्म है यहाँ पे. मतलब कि they are okay to hurt the other person to fill their idea of love. And this has already happened with you. अगर आपके साथ ये पहले भी हुआ है तो यहाँ पे भी वो दिख रहा है. भाई मैं बहुत डायरेक्ट रीडिंग्स देती हूँ. सो अगर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट रीडिंग चाहिए, maybe choose some other pile, but here what is coming through I will tell you as it is. This person who is isolating the other person, देखो now this person इसका behavior कैसा है. Let's call them person B. Person A is the one receiving this reading. पर्सन बी हु एक्ट्स ऑल अलूफ कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या कहते हैं क्या हो रहा है, मोमेंट टू मोमेंट जी रहे हैं. वो तो लिव इन द मोमेंट वाला. एक्चुअली वो ज़्यादा वो इतना ओपन माइंडेड इंसान नहीं है जितना वो दिखा रहा है. वो ज़्यादा स्मॉल माइंडेड है. वो अपने आप को सिर्फ ओपन माइंडेड दिखाने की कोशिश कर रहा है. इस सिचुएशन में क्या है, इस रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में उनको वो चीज़ सामने लाने का एक मौका मिलता है क्योंकि आप जो हो उस इंसान को समवेयर दिस इज कार्मिक ऑल्सो. यू रिकॉग्नाइज द स्पिरिचुअलनेस बिहाइंड दिस होल कनेक्शन कि इसकी सक्सेस तभी पॉसिबल है जब सामने वाला
इस कार्मिक सिचुएशन को क्रॉस करें। उनका वो और जो मैंने थर्ड पार्टी कहा था ना स्टार्टिंग में, वो और लोग भी हो सकते हैं जिनके साथ वो उठ बैठ रहे हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, जो उनके दिमाग में चीज़ें डालते हैं कि कैसी चीज़ें होनी चाहिए। तो दिस पर्सन हैज़, और जब तक वो इस चीज़ को ओवरकम नहीं करेंगे कि व्हाट इज़ द आइडिया, दिस पर्सन हैज़ द आइडिया कि रिलेशनशिप्स ऐसे ही होनी चाहिए, और जब तक वो उस चीज़ को ओवरकम नहीं करेंगे, उस आइडिया को ओवरकम नहीं करेंगे और इस रिलेशनशिप की रियलिटी में स्टेप नहीं करेंगे, तब तक ये रिलेशन प्रोजेक्शंस पे बनता रहेगा। मतलब कि आपको उनसे एक्सपेक्टेशंस है, वो ऐसा दिखाएंगे कि वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर सकते हैं, पर वो कर कुछ नहीं सकते हैं क्योंकि उनको वो इतने ज़्यादा स्टक हैं अपनी उस मोरालिटी में। सो यहाँ पे हर्ट जो है काइंड ऑफ इनएविटेबल है। तो कार्मिक सिचुएशन है, हर्ट इनएविटेबल है। हेयर व्हाट यू नीड इज़ हीलिंग, व्हाट यू नीड इज़ अ रीडिंग दैट प्रोवाइड्स यू हीलिंग। यहाँ पे मैं सिर्फ सिचुएशन डिस्क्राइब करने वाला ही रीडिंग कर रही हूँ। यहाँ पे एक रीबर्थ का ज़रूरत है आपके सिचुएशन में, एक एक न्यूनेस का, एक रीबर्थ का वो है। आई वुड सजेस्ट यू हु इज़ रिसीविंग दिस रीडिंग कि आप और इस चैनल पे देखना, और भी हीलिंग के कई सारे जो जहाँ पे भी आपको इंट्यूटिवली लगे कि दिस इज़ द रीडिंग फॉर मी, चेक आउट। क्योंकि आपका क्या है ना प्रॉब्लम कि यू थिंक कार्मिक कनेक्शंस आर ऑल्सो योर सोलमेट। इट्स नॉट लाइक सोलमेट्स आर नॉट इन कार्मिक कनेक्शन, लेकिन कार्मिक कनेक्शन वाले जो सोलमेट्स होते हैं ना, उनमें प्रोजेक्शन, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और इनमें आप तभी सक्सेस पा सकते हो जब दोनों पार्टी इक्वली इन्वॉल्व हो। यहाँ पे अगर नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन है सच में, तो फिर तो भाई ये इंसान आपको आइसोलेट और हर्ट करेगा, ये आपको स्मॉल फील कराएगा, क्योंकि उससे उनका ईगो फुलफिल होता है। उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि मैं अच्छा, मेरे को इतने अच्छे इंसान जो है मिल गया, मुझे इतना अच्छा इंसान जो है अपने बराबर समझ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ इतनी हाई हैं। आप दोनों की, आपकी इनसिक्योरिटीज़ मिरर होती हैं, दोनों की सेम टाइप की इनसिक्योरिटीज़ हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, दोनों को ये लगता है। और अगर आप एज अ पर्सन जिसकी इनसिक्योरिटी कि मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसे इंसान के साथ रहोगे जो आपको फील कराना चाहता है कि आप कुछ नहीं हो, क्यों? क्योंकि उससे उनको अच्छा फील होता है अपने बारे में, देन यू विल बी एक्सट्रीमली हर्ट। सो आई वुड सजेस्ट कि you should cut off this person from your mind also. Find somebody loyal, find somebody जो आपके सच में आपको आपके ड्रीम्स फुलफिल करने में आपकी हेल्प करे। एनीथिंग, अगर इस सिचुएशन में आगे बढ़ना है तो यहाँ पे पार्टनर बी को स्टेप अप करना पड़ेगा। उनको इस सिचुएशन में ऐसी चीज़ें लानी पड़ेंगी, ऐसी हारमनी लानी पड़ेगी, ऐसा कंप्लीशन लाना पड़ेगा, ऐसे मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी जो उन्होंने पास में हर्ट किया है या वो बिल्कुल ही सिचुएशन शिफ्ट करके छोड़ के चले गए हैं। तो उस चीज़ को जो है या एड्रेस होने की ज़रूरत है। जो चीज़ें यहाँ पे फिनिश करनी है, उन चीज़ों को एड्रेस होने की ज़रूरत है। सिर्फ पुरानी चीज़ों में फंस के यहाँ पे आगे नहीं बढ़ा जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने सपनों में रहते हो, पुरानी चीज़ें कैसे हुई हैं यहाँ पे उसी के सपने लेते रहते हो, तो भी ये एक रेड फ्लैग है। इस सिचुएशन से आपको आगे बढ़ना चाहिए। रीबर्थ की यहाँ 100% ज़रूरत है इस पूरी सिचुएशन में। लेट मी पुल वन एफर्मेशन फॉर यू हु इज़ रिसीविंग दिस रीडिंग। सोल रेडियंस, फीनिक्स राइजिंग। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में इसलिए आई है ताकि आप अपने आप को रियलाइज़ कर सको कि आपके इमोशंस कितने डीप हैं, आपकी फीलिंग्स, आपके अननोन, आपकी कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जिन्हें आप निगलेक्ट कर देते हो टू मेक अदर पीपल हैप्पी। और आपके पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस इस लाइफ पे कैसे हैं आपके। ये पास्ट लाइफ सिर्फ ये नहीं है कि पिछले जन्म का ही, इस जन्म में भी पास्ट में जो सिचुएशंस हुई हैं उनके इन्फ्लुएंसेस आपकी करंट डेटिंग लाइफ पे किस तरीके से पड़ रहे हैं। क्योंकि आई फील यहाँ पे आप खुद को डिस्ट्रॉय करने में या फिर ऐसे टॉक्सिक लोगों से बात करने में आप हिचकिचाते नहीं हो। आपको चलता है कि अगर कोई आपको अगर आपने सोच लिया कि हाँ ये इंसान मुझे पसंद है, तो फिर आप उसके बिहेवियर को जज करना बंद कर देते हो। यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। And I'm seeing you have extremely beautiful eyes, deep emotional eyes, and you are giving them to people who are empty, who are emotionally empty. You need to realize how beautiful you are as a person and how much capable you are to give deep relationship to people, and do not go for really flaky people who are already bound by other people and situations, cannot move forward really. So now I will move on to group number 2. This is what I had for you in this reading. I hope this resonates. If it resonates, then leave a like or a comment. Let me know how it resonated for you. Check out other readings on this channel for more healing channel messages. I will catch you in some other reading. Bye for now. हाई ग्रुप नंबर 2। सो यहाँ पे मुझे ब्रेकअप का सिचुएशन लग रहा है। एक्स वाली बात हो चुकी है। यहाँ पे ऐसा है कि आपने बहुत स्लीपलेस नाइट इस इंसान ने आपको गोस्ट किया है। इस इंसान ने किसी वे में बात बंद कर देना, इनका स्टाइल है कि बात बंद कर देंगे, गोस्ट कर देंगे,
और इस टाइप का सिचुएशन है यहाँ पे। और मैं फ्यूचर में ये देख रही हूँ कि अगर इस इंसान की कंट्रोलिंग मदर नहीं है तो ये आपके पास वापस आएंगे। और अगर इनके पास एक कंट्रोलिंग मदर भी है आपकी सिचुएशन में, अगर वो भी इन्वॉल्व है, तो फिर आप इन्हें भूल जाइए। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इस इंसान के पास किसी वे में ऑप्शंस हैं, किसी वे में कोई एक थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग फीमेल है। और यहाँ पे मुझे मदर का फीलिंग आ रहा है मोर देन अनदर पर्सन, या तो फिर वाइफ है, सीधा सीधा मदर और वाइफ जितना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है दूसरी फीमेल का। एंड उनकी वजह से जो है वो आपसे दूरी बना के रखना चाहते हैं, या किसी वे में आपको छुपा के रखना चाहते हैं। आपने इस सिचुएशन को बहुत कुछ दिया है, आपने वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की हैं जो सामने वाले को सॉल्व करनी थी, पर आपने खुद बैठ के वो चीज़ें सुलझाई हैं इस रिलेशन में। और अब जो है आपका इस पूरे, मैं ये देख रही हूँ कि आप पास्ट में तो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हो, लेकिन अभी आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो किसी वे में, आप फियर को लेट गो कर रहे हो कि ठीक है यार, चले भी गए तो अब क्या कर सकते हैं, इतना ज़्यादा चीटिंग ही टाइप का सिचुएशन हो चुका है तो मैं क्या कर सकती हूँ अब इसमें। समवेयर आई एम सीइंग समबडी हु इज़ लेटिंग गो बिकॉज दे आर फाइनली रियलाइज्ड कि वो अब इससे ज़्यादा कुछ करने को बचा नहीं है। सो आई एम सीइंग द फ्यूचर ऑफ दिस सिचुएशन इज़, ऐसा तो होगा कि ये इंसान से आपकी दोबारा बात होगी, ये तो ज़रूर होगा। यहाँ पे एक बारी कॉन्वर्जेसन तो होगा किसी बारे में, बट द पर्सन हैज़ टू चेंज देयर attitude towards relationships itself. Relationships are not a battleground. Relationships कोई fight करने की जगह नहीं है, relationships peace की जगह है। ये समझदारी आपके अंदर तो है, पर आपको सामने से भी मिलनी चाहिए, तभी आप इस रिलेशन को जो है आगे लेके जा सकोगे। यहाँ पे जो सामने वाले की फीलिंग्स हैं वो आपके बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली आपकी the way you look, the way you carry yourself, your confidence, they are attracted to your confidence, but you need to watch out कि कहीं उनके अंदर ऐसा तो नहीं कि कॉन्फिडेंस की कमी है और आप उनके साइड में अच्छे दिखते हो क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, इसलिए वो आपको दे वांट यू इन योर लाइफ। बिकॉज आई एम सीइंग कि कहीं ना कहीं आप पर्सनली कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, आप तो शैटर्ड हो चुके हो यहाँ पे। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ केस वाला सिनेरियो भी है कि भाई तुम्हारे अंदर ये अच्छे गुण हैं तो चलो ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आई कैन यूज़ यू। सो बी अ लिटिल सेल्फिश इन टेकिंग योर डिसीजन। ग्रुप नंबर 2, बी अ लिटिल सेल्फिश। यहाँ पे जो बातें और आई एम सीइंग कि ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं, पर एक्चुअली इनके दिल में क्या है वो नहीं बोलते हैं। इसकी वजह से सिचुएशन नेक्स्ट टाइम के लिए ड्रैग हो जाती है, वहीं के वहीं ख़त्म नहीं होती है। लड़ाई करके बीच में से उठ के चले जाएंगे, ये नहीं कि पूरी लड़ाई ख़त्म करके जाएं, तो वो सिचुएशन ड्रैग होती रहती है। तो वो एक ड्रैग है यहाँ पे। पर फिर ये भी है कि जो फीलिंग्स हैं वो इतनी ज़्यादा होप जो है डर में ना बदल जाए, होप जो है इस चीज़ में ना बदल जाए कि होप फॉर द फ्यूचर, कि हाँ फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा। वो होप बार बार जो है डर में बदल रहा है कि पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं कैसे हो सकता है। एंड यू नीड अ मैस्कुलिन स्टेप अप इन दिस सिचुएशन, अ स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी, स्ट्रॉन्ग nourishing energy is required here, strong nurturing energy is required here for this situation to move forward. अगर आप लोग साथ में भी रहते हो, अगर आप फ्यूचर में एक साथ आते भी हो, तो भी यहाँ पे एक सर्टेन डिस्टेंस रहेगा, इमोशनल डिस्टेंस रहेगा, या फिर सर्टेन ओपन रिलेशनशिप काइंड ऑफ सिनेरियो चलेगा। क्योंकि आप दोनों ही इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं हो, आप इंटेलेक्चुअल ज़्यादा हो, तो आप दोनों ही जो है नो कॉन्टैक्ट में आप अपनी अपनी लाइफ जी रहे हो, आप अपनी अपनी लाइफ में खुश हो। तो समवेयर आई फील कि दिस सिचुएशन यू बोथ आर अ मैच, मोर लाइक अ फ्रेंड देन लाइक अ लवर। एंड at least somebody here needs to melt a little instead of intellectualization. And I'm seeing on your side again, I cannot say 100% that you don't have emotions. You have a lot of emotions. It's just that you keep them on a back burner. The other person is not using their emotions at all whatsoever. They are just like, ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा, अभी इस रास्ते चले थे। They're confused, they don't know how to pick a lane. They say something कि I'm very strongly saying that we are done and then come back around. See, the one who leaves, उससे ज़्यादा dangerous वो इंसान है who keeps coming back around. You need to know your boundaries. Your boundaries are weak here. You are not somebody who knows what is good for
what are the kind of emotional boundaries or physical boundaries that you need, you are not sure of them. You give opportunities when the person clearly don't deserve it, and that is how you're cheating on yourself. That is why you are giving this person an upper hand in the relationship. Let's see, let's say the person's emotions towards you. What are there? Because emotions are very dry, at least in this spread. Brilliant belief. This person believes कि आप उन्हें कभी छोड़ के जाओगे ही नहीं. This person believes कि you are here to stay. There is certain personal power they have on you. That's how they believe it. That like they can conduct you from a distance. Let's see what is your I'm seeing you're having some breakthroughs here. Let's see your energy also. Building your world. Yeah, you should focus on building your world, creation, expansion, networking. You are being asked to network here, expand and meet more people and kind of like let this thing take its shape. Time के साथ साथ ना आपको पता लग जाएगा अपने feel emotion. Take time out to feel your emotions about this whole thing so that when you meet next time you have things to say. I'm seeing कि यहाँ पे इमोशनली खुल के बातें नहीं होती हैं, इसीलिए ये सिचुएशन यहाँ तक आई है. और हाउ कैन समबडी बिलीव सो स्ट्रांगली कि ये इंसान मेरी लाइफ से जाएगा ही नहीं. दैट इज़ सम इमोशनल स्टंटेडनेस. पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि भाई एक बार प्यार किया तो हो गया. अभी तो ठीक है यार, मोमेंट्स की पासिंग, ठीक है. दो इमोशंस आपने तब प्रोसेस नहीं किए, आप फ्यूचर में पास्ट के इमोशंस में जी रहे हो. सो देर इज़ दिस मिसमैच ऑफ योर रियलिटीज़ because emotional needs were not discussed, were not made into priority. Emotional talks were not made into priority. So this relationship is suffering and running on dryness. Relationship requires emotions. You both need to put your emotions into the relationship, especially the person who's like other than this reading. So that is what I have for you in this reading, group number 2. I hope this resonates. If it does, leave a like or a comment, and I will catch you in some other reading. Bye for now. Hi, group number 3. आप लोग का रीडिंग यहाँ पे इस तरीके का आ रहा है कि वन पर्सन इज सफरिंग सम मेंटल हेल्थ इश्यूज. वन पर्सन फील्स वेरी स्टक इन देयर लाइफ. दे डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ देयर मटीरियल इश्यूज ऑल्सो. दे डोंट नो कि उनको जॉब नहीं मिल रहा है या उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है. उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, कम्यूट बहुत करना पड़ता है. समवेयर आई एम सीइंग एक्चुअल लाइफ की प्रॉब्लम्स विच आर नॉट लेटिंग देम गिव 100% टू दिस रिलेशनशिप्स, to these kind of relationships. On your side, I'm seeing कि you are coming from a very strict household. You are somebody जिसके बहुत ज़्यादा questioning होती है in some way. और आपका next step life में ही ये है कि आपको step up करना है, अपने बारे में सोचना है और अपने आप को कैसे निखारना है, कैसे अपने पर्सनालिटी को आगे लेकर के जाना है, उसके बारे में आपको फोकस करना चाहिए. And I think you should focus on making money, group number 3. You may be a man or a woman, but right now you should focus on making money because I'm seeing even your partner is suffering in that sense. And material issues are the main issues in your reading so far. And I'm seeing कि your partner also is mentally not as strong. They may be thinking कि क्योंकि मैं materially strong नहीं हूँ तो मैं relationship में रह के क्या करूँगा या क्या करूँगी, and they may try to sabotage their relationship because they are not materially sound. And in the future though there is going to be some coming back around in this situation. I'm seeing कि there is hurt in the past. There have things been said कि जहाँ पे hurt हुआ है. Your partner thinks that you are somebody who is not willing to take emotional responsibility or you बहुत childish हो. So you have been accused of being childish is what I'm seeing here. And this reading is saying कि that is an insecurity in you. That may not be the reality. You may be very intelligent, but just because you have not applied yourself, you know you have knowledge but you have not applied yourself. Give yourself that chance, apply yourself. और ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत है, बहुत बाहर निकल के कुछ करो, नहीं. अपने करंट सिचुएशन में खुश हो जाओ, खुश रह के काम करो, खुश रह के और हैव कॉन्फिडेंस. आप एक ऐसे इंसान हो जो कि टॉरस के प्लेसमेंट्स हो सकते हैं आपके, या फिर मनी आप बैठे बैठे अट्रैक्ट करने वाले प्लेसमेंट्स हैं यहाँ पे. सो यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन. सो वर्क ऑन दैट. रिलेशनशिप वाइज आई एम सीइंग हियर कि इस सिचुएशन में एक यू बोथ नीड टू
communicate in letters. You should write letters to each other. Even if you don't give it to other person, write a letter to your person almost every day. Whenever I'm seeing obsessive thoughts are here about your partner, so write letters to them and expect stability, expect change of situation in your situation, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है. ये अभी तक की मतलब ऐसी रीडिंग है जिसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा हैं कि आप लोग you can come back together. So no contact here is due to personal reasons. Do not take them personally. The changes are inevitable. You both need to accept that there is going to be extreme change in your situation, and you need to focus on your personal self. Your partner needs to grow in confidence, and you need to grow in your business money situation. And this situation can become positive also for all the parties involved as well. This is rather positive. The emotions here are strong. Love here is kind of like very strong, old maybe. Yeah, so feelings are there. Somebody is conserving energy because they don't want to be hurt. There have been things have been said that are hurting you, and you need to process them. Your insecurities have been hurt, not you. You need to realize that and get over those insecurities so that you can nourish your connection here. So this is what I have for you, group number 3. I hope this resonates. If it does, leave a like or a comment. Thank you so much for tuning in. I'll catch you in some other reading. Bye for now. Hi, group number 4. So यहाँ पे one person, let's call them person A. Person A is dreaming about person B a lot. There is dreams here. There is, कि whenever the person A wants to get away from the world, they go and dream about their person, कि how they would be to them as a wife, how they would be them to, उनके एक होता है ना कि ड्रीम्स में रहना रियलिटी के बजाय, वो पर्सन ए का यहाँ पे फितरत हो सकता है. पर्सन बी, दो आई एम सीइंग दे आर एंजॉइंग सम काइंड ऑफ सक्सेस इन देयर मटीरियल वर्ल्ड. दे आर एंजॉइंग, एंड अबाउट दिस कनेक्शन दे आर crying, they are letting it go, they are like जो भी हुआ है, they are kind of like here is the I think this ये frog kissing वाली story है. So I don't know कि ये यहाँ पे कैसे फिट होती है. 5 of cups यूजुअली letting go का कार्ड होता है, बट यहाँ पे मुझे कुछ अलग ही दिख रहा है. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि बुरा टाइम ख़त्म हो चुका है फॉर पर्सन बी. सम काइंड ऑफ बैड टाइम इज़ ओवर, सम काइंड ऑफ चैलेंज इज़ ओवर, एंड पर्सन बी हेयर इज़ आई एम सीइंग कि उनको इस वक्त इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है. अच्छा हाँ, यहाँ पे किसी ने इस सिचुएशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं हवाबाजी करके, बेवकूफ़ी से. यहाँ पे गलत सिचुएशन इस पूरी उसमें क्रिएट की है. मतलब जब पर्सन ए के पास पर्सन बी का पूरा एक्सेस था, तब तो उन्होंने यूज़ किया नहीं, तब तो उनसे बात की नहीं, तब तो बिल्कुल ही उनको इग्नोर किए कि ठीक है जाने देना, चिड़ियाएँ आती हैं जाती हैं, वैसे वाला. और अब जो वो इंसान खुद को प्रूव कर चुका है, जो कि वो पहले भी प्रूव ही कर रहे थे, पर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको भाव मिल रहा था. अब वो इंसान प्रूव कर चुका है. सो नाउ दे आर थिंकिंग कि ओ माई गॉड, हाउ डू आई अप माई गेम. सो नाउ आई एम सीइंग दैट द नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम पर्सन ए. देयर इज़ something like a marriage or something like a strong step that person A is going to take towards person B, which will harmonize the tension between जो मतलब एक तरीके से इस सिचुएशन को आरे पार ले जाएगा. इस तरीके का एक्शन जो है सामने से आने वाला है. फॉर पर्सन बी दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक कि आपको क्या कहते हैं अपना somewhere I think for person B you are successful, yes, you are enjoying your life, yes, but you need to also see value in friendships. You need to see value in कि ज़रूरी नहीं है कि बातें हमेशा गहरी ही हों. कभी कभी छोटी मोटी ही हो भी, मतलब सिर्फ इंजॉय करना उस प्रेजेंट मोमेंट को, वो ज़्यादा ज़रूरी है. यहाँ पे पर्सन बी को ऑथेंटिक होने की ज़रूरत है. वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा चाइल्डिश होने की ज़रूरत है. तो चाइल्ड लाइक, नॉट चाइल्डिश बट चाइल्ड लाइक. पर्सन बी नीड्स टू बी चाइल्ड लाइक हेयर, वाइल पर्सन ए आई थिंक नीड्स टू एन्जॉय देयर ओन कंपनी. ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने पर्सन के बारे में ही सोचने लग जाओ. सो ऑनेस्टली मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि दोनों ने ना
अगर यहाँ पे ब्रेकअप हो चुका है तो दोनों ने मान लिया है कि भाई ठीक है, ख़त्म ही हो चुका है। अब तो दोनों अपनी अपने तरीके से इस सिचुएशन को मूव ऑन कर रहे हैं, इस सिचुएशन को जाने दे रहे हैं। और अगर यहाँ पे ब्रेकअप 100% हो चुका है तो जब भी पर्सन बी जो है पर्सन ए के सामने आएगा तो वो घूम के यू टर्न ले रहे हैं। दे डोंट इवन वांट टू फेस दिस पर्सन, क्योंकि यहाँ पे उनका ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। ऐसी फाइट्स हुई हैं जो सामने से दिख नहीं रही थी, जो इग्नोरेंस वाला मैंने बताया, इग्नोरेंस वाला सिनेरियो बहुत दिल पे ले लिया है आप दोनों का। लेकिन दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, दोनों के एक दूसरे के बारे में अच्छे विचार हैं, ऐसे विचार हैं कि इस इंसान का अच्छा हो, इस इंसान का दोनों आर हैविंग गुड फीलिंग्स टुवर्ड्स ईच अदर, देयर इज़ नो हार्ड फीलिंग्स ओवर हियर। लेकिन इस सिचुएशन को किसी भी और तरीके की हवा देना is also not very nice. I feel कि both need to move on in their life and enjoy their own company before they can think about this connection is slightly off. यहाँ पे जो भी होना हुआ ना था वो हो चुका है। ऐसा लग रहा है किसी ने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से या कोई एक स्टेप लेने की वजह से इस पूरे सिचुएशन को ख़त्म कर दिया है। So let's see what are the true feelings of person A over here. What are the true feelings of person? Person A believes that this is their twin flame person. Why they literally take refuge in this person. उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस इंसान के बारे में सोचूंगा या नो कांटेक्ट में भी वो एक तरीके से इस इंसान के साथ ही जी रहे हैं, इटर्नल कनेक्शन, सोल पार्टनर, इस टाइप का फीलिंग है यहाँ पे। और लेट्स सी व्हाट आर द ट्रू फीलिंग्स ऑफ पर्सन बी। रिवर ऑफ ब्लेसिंग्स, रिलीजिंग कंस्ट्रेंट्स। दिस पर्सन इज मोर फोकस्ड ऑन देमसेल्फ। दिस पर्सन हैज़ डीप इमोशंस बट दे आर नॉट, पर वो ऐसे इमोशंस नहीं है कि दे आर नॉट टेकिंग रिफ्यूज इन एनी कनेक्शन, दे आर टेकिंग रिफ्यूज इन देमसेल्व्स। आई एम फीलिंग कि पर्सन बी इज़ वेरी स्पिरिचुअल ऑल्सो। उनके पीछे कोई ना कोई बड़े फोर्सेस काम करते हैं और वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन फोर्सेस को आंसरेबल हैं। तो समवेयर आई एम सीइंग कि द पर्सन इज़ जस्ट रिलीजिंग कॉन्स्ट्रेंट्स फ्रॉम बोथ ऑफ योर पाथ। मतलब कि इस पूरे सिचुएशन में से एक ईज़ लाने का काम जो है पर्सन बी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो फ्रेंडशिप है, इस सिचुएशन की जो डेप्थ है उसका उनको इल्म है, उसका उन्हें अंदाज़ा है, लेकिन वो उस पर कुछ भी एक्ट नहीं कर रहे हैं। वो एक्ट कर भी रहे हैं तो बहुत चाइल्डिश, मतलब कि बहुत छोटा मोटा, बहुत ही ऐसा कि ओके हाँ वी वर लाइक दे आर चेरिशिंग देयर मेमोरीज बट दे आर नॉट living in those memories. Person A here though is living in those memories. So yeah, and I feel that's somehow helping them. Those memories are home for person A. This is what I have for you, group number 4. I hope this resonates. If it does, leave a like or a comment. Thank you so much for tuning in. I'll catch you in some other reading. Bye for now.